पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग, पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अहम और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया जहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक या फरार हो चुके हैं। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। कुरम एजेंसी में अफगान फोर्सेस की 2 चौकियां तबाह, अफगान टाली पोस्ट भी तबाह। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट तबाह कर दी गई। अफगानी दौरान मिला और तुर्कमान जई कैंपस भी तबाह कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान जंडोसर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। फितनाइल खवारिश का मरकज खरशर फोर्ट मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने कन्नड़ में अफगान पोस्ट को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्दअमल देते हुए मुतादिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। चागी में भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। मौसर फायर से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मावनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। कबायली अवाम का अफगानिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। पश्तो में ऑडियो पैगाम में कहा कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कबायली अवाम का कहना है कि वतन का दिफा हम सब पर फ़र्ज़ है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। ये वतन हमारा है और इसका दिफा हमारा फ़र्ज़ है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असरात डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इख्तियार फायरिंग की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया है कि इश्तिआल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है, इसके ताने बाने हमारे दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर और मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए हैं कि फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं।
अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की। अब वक्त है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान अपने वतन वापस जाएँ। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिया में नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफगान सफ़ीर को मुश्तरका एलामिया में शामिल नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ है कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफ़ा मंजूर ना होने की सूरत में भी पीर को वज़ीर आला का इंतखाब यकीनी बनाया जाएगा। 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक कर दी। कहा, जब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला अपने ओहदे पर रहेंगे। पीर को इस्तीफ़े पर मुशावरत होगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा कबूल करना कोई मायने नहीं रखता। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कानून की नज़र में यह कबूल समझा जाता है। स्पीकर असम्बली को आगे बढ़ने का कह दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन गवर्नर की मंजूरी का इंतज़ार करेंगे। अली अमीन के हाथ से लिखे इस्तीफ़े में कहा गया है कि वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले वज़ीर आला का टाइप शुदा इस्तीफ़ा सामने आया था, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ था कि उन्हें इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं हैं कि गवर्नर इस्तीफ़े की मंजूरी दे। पीर के रोज़ सुहेल आफरीदी को नया कायदे-ए-वान मुंतखब कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार भी जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी सूबाई असम्बली के मुताबिक उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। स्पीकर असम्बली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग 13 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया है वही वज़ीर आला होगा। पूरी PTI की आदत बानी के अहकामात की पाबंद है। वज़ीर आला के इंतखाब में अगर आइनी पेचीदगी आई तो अदालत उसे हल करेगी। जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए। जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। तासुर है कि कलअदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। फैसला करें कि आप दहशतगर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI और उनकी जमात आलमी सतह पर दहशतगर्दों के सहूलतकार रहे हैं। इस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को लाकर बसाया। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखती है। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है कि ये दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का जवाब। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि
हम जानते हैं दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी कोई बुनियाद नहीं। क्या हमने दहशतगर्द सूबे में घुसाए? अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। हमें NFC अवार्ड की रकम तक नहीं मिली। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में कई अफराद जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि तशद्दुद मजहबी जमात ने किया। थानों पर हमले किए, रेस्क्यू 1122 और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 112 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। कई एहलकारों को मजहबी जमात ने यरगमाल बनाया हुआ है। पुलिस ने 100 शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। मजहबी जमात से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। तर्जुमान तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुताबिक उनके कई कारकुन हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। मजहबी जमात ने जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। शहरियों को मुश्किल का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलोचिस्तान से लाहौर तक किसी का कोई एजेंडा नहीं चलेगा। रियासत किसी जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरतशद्दुद एहतजाज में हमारे लोगों पर हमले किए गए, कई लोग जख्मी हुए। मुजाहिरा करने वालों ने एहलकारों पर तशद्दुद की वीडियोस खुद सोशल मीडिया पर डाली। अगर फोर्स ताकत का इस्तेमाल करती तो ये लोग घर से ना निकलते। रियासत को तैश दिलाने की कोशिश की गई है। इदारे तैश में आने के बजाय तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत से मुतालिक इजलास में कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। and my brother Mansoor, Ikhwan al-Karam, Ikhwan al-Azam, Ikhwan al-Abad, Assalamu alaikum, Ahlan wa sahlan feek, Marhaba. والله أنا سعيد جدا جدا مبسوط كثير كثير بلقائك. Very happy to see you, my brothers. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वफ़द को अरबी में खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने खिताब में कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं। यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। गजा जंग बंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुँचने वाले अमरीकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहाँ मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। अमरीकी मीडिया ने मज़ीद बताया कि इसराइली फ़ौज गजा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फ़ौज के मुकर्ररा हदूद में वापसी का जायज़ा लेने के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया। गजा जंग बंदी मुआहदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया। जुमे से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा।
गजा में अमरीकी फौजी तैनात नहीं होंगे। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर का दौरे गजा के बाद बयान। कहा, गजा के दौरे का मकसद ये जानना था कि सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसे बनाया जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन 13 अक्टूबर को मिस्र में गजा अमन मंसूबे पर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदारती महल का कहना है कि मैक्रोन 2 रियासती हल के लिए फ्रांस के आज़म की तौसीक़ करेंगे। गजा में जंगबंदी के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जश्न। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। स्वीडन में भी बड़ी तादाद में शहरी निकले, ढोल बजाकर गजा जंगबंदी का खैर मकदम किया। उर्दन, मराकेश और ब्रसल्स में भी जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी की खुशी में फ़लस्तीनियों की जानिब से मिठाई बांटने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि जंगबंदी के बाद GT रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकालना और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़्यादती है। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम किस बात का एहतजाज कर रहे हैं। 2 साल गजा के बासियों पर जुल्म के पहाड़ टूटते रहे, बच्चों का कत्लेआम हुआ, सारी दुनिया के लोग सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। पाकिस्तान में फ़लस्तीन पर जान कुर्बान करने के बाज़ ख्वाहिशमंद शायद लाइल्म रहे। अब जबकि इसराइल और हमास ने जंगबंदी मुआहिदा साइन कर लिया है, जंग बंद हो गई है, तो GT रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकल रहे हैं। एहतजाज करने वालों को बताया जाए कि लड़ाई खत्म हो गई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल ऑफ स्पिनर साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। आज से शुरू होने वाले टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। साजिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग की थी, मगर बुखार में मुब्तला होने की वजह से मुकम्मल फिट न थे। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफियों के बारे में बताया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना ज़रूरी हैं। मुर्दा विकेट बनाकर दोनों टीमें 600 रन करें तो होम टीम को फ़ायदा नहीं होगा। साजिद खान वायरल इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। फाइनल 11 में उन्हें शामिल करने के लिए अभी वक्त है। साजिद खान टीम के मेन बॉलर हैं। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के विनर हैं। नए सीरीज़ का आगाज़, नए सीज़न का आगाज़ 19 से खेल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम के कप्तान एडम मार्करम का कहना है कि उनकी टीम का फोकस स्पिन को खेलना है। बाबर आजम की विकेट हमेशा सबसे अहम होती है। पेशावर के थाना मछली गेट के हदूद रिंग रोड पर फायरिंग। स्टेज अदाकारा मुनीबा शाह जां बहक, फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर भी जख्मी हो गया। कराची टावर के करीब डंपर की मोटरसाइकिल, ठेले और दीगर गाड़ियों को टक्कर। एक शख्स हलाक, 3 जख्मी। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। इंटरपोल को मतलूब इंसानी स्मगलर वतन वापसी पर फैसलाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार शख्स गरीब खवातीन को मुफ्त उम्रे का झांसा देकर सऊदी अरब ले जाता था। सऊदी अरब पहुंचने पर खवातीन से ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती थी। मुलजिम के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि एहतजाज लाहौर में हो रहा है, रास्ते इस्लामाबाद रावलपिंडी के बंद हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने का खदशा है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 253 रन स्कोर किए। शोआयर बर्नेट ने 117 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 164 रन पर आउट हो गई। सोफी एकलस्टन ने 4 विकेटें हासिल की। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो में मौजूद कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। प्लेयर्स ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 4 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान टीम चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने मेज़बान मलाइशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज़ किया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 3, नदीम खान ने 2 जबकि शाहिद हन्नान और हमजा फयाज ने 1-1 गोल किया। इवेंट में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में आज इंग्लैंड के मद्देमुकाबल होगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। कराची गोल्फ क्लब में जारी लेडीज़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप फाइनल मरहले में दाखिल हो गई। तबस्सुम शरीफ ने लेडीज़ बी कैटेगरी और इज़्ज़ा नूर ने जूनियर गर्ल्स का टाइटल जीत लिया। 3 रोज़ा इवेंट का आज आखिरी रोज़ है जिसमें लेडीज़ प्रोफेशनल्स, एमेचर्स और लेडीज़ सी कैटेगरी को फातेह गोल्फर्स का फैसला होगा।